बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। आज हम बक बकेंगे कि आजकल लोग अपने मोबाइल फोन से हर वक्त ऐसे चिपके रहते हैं, इतना तो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ भी नहीं चिपकते। इतनी चिपकन देख के तो फेविकॉल को भी शर्म आ जाए और कह दे कि भाई मैं वापस गांव जा रहा हूं, नहीं होता मुझसे चिपकाना चुपकुना। मेरा रिकॉर्ड है, सिर्फ बेयर मिनिमम पते की बात की और फोन रख दिया टचक। चिंटू चिंकी अक्सर कंप्लेन करते हैं कि पापा अब फोन पे इनकमिंग आउटगोइंग फ्री हो गया है, आप क्यों मोबाइल फोन को अब भी 32 रुपए प्रति मिनट वाले टैरिफ प्लान की तरह यूज करते हो। मैंने कहा मुझसे ये चिपका चिपकी नहीं होती फोन के साथ। लोगों का तो भाई साहब मोबाइल का टच स्क्रीन काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उस पर उनके गाल पे लगी क्रीम स्नोफॉल की तरह जम जाती है, जिसे ढंग से हटाया नहीं जाए तो टच तो छोड़ो स्क्रीन ही नहीं दिखता, मोबाइल फोन सिर्फ क्रीम की डिब्बे नजर आता है। मेरी बीवी को ही ले लो, उसकी आदतें देख के तो ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म में किसी बैंक के कॉल सेंटर में काम करती थी। फालतू बातें कितनी करवा लो पर कोई भी मुद्दे की बात पे ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि उसमें तुम्हारी पॉलिसी आड़े आ जाती है। सिर्फ सोते वक्त मोबाइल कान से अलग होता है उसके, वो भी कान के बिल्कुल करीब रख के सोती है, ताकि कोई फोन आ जाए तो सोते हुए भी गप्पे हाँकना शुरू करने में कोई टाइम वेस्ट ना हो। एक दिन उसकी सहेली का फोन आया तो बोली वाओ बहुत ही लंबी उम्र है तेरी, मैं अभी अभी तेरे बारे में ही सोच रही थी। मैंने कहा सारा सारा दिन तो उसी से फोन पे बात करती रहती है, जब उसके बारे में इतना सोचती है तो वो मरेगी कैसे। उम्र तो उसकी भी कानून के हाथों की तरह लंबी होती चली जाएगी ना उससे बात करते करते। यमराज भी अगर आ गए तो उन्हें बेचारों को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मोहतरमा तो अपनी उम्र बढ़ाई जा रही है फोन पे बात करते करते। यहाँ मेरी बीवी उसे याद करते रहेगी, वहां वो फोन नहीं छोड़ेगी। बेस्ट रेसिपी फॉर लंबी उम्र। मेरी बीवी के राज में तो आजकल मोबाइल फोन आदमी की आइडेंटिटी का भी काम करने लगा है। वो पहले तो विचित्र से अलग अलग लोगों को कोई ना कोई काम से फोन में बात कर करके घर पे बुला तो लेगी, पर क्योंकि शक्ल से एक को भी नहीं जानती, इसलिए उनसे कहती है कि उसके सामने खड़े होकर उससे फोन मिलाए और फोन पे बात करें, तब आवाज पहचान के वो उन्हें घर में एंट्री देती। एक बार तो दूध वाला अपने हिसाब का बिल लेके 3-4 बार लौट गया, क्योंकि मैडम जी के पास टाइम ही नहीं उससे बात करने का, मोबाइल पे जो कॉल चल रहे थे उनके। फिर उस दूध वाले ने भी उसे मोबाइल पे कॉल कर सारा हिसाब समझाया और फिर मुझे कहा गया कि उसके पैसे दे दो। मुझे नौकरी पेशा होने के बाद भी अपना फ़ोन इतना यूज़ करना नहीं आता, और मेरा फ़ोन बिल्कुल नए फ़ोन की तरह चमचमाता रहता है, जबकि मेरी बीवी का फ़ोन हर 6 महीने में बैटरी ख़राब, तो कभी मदरबोर्ड, तो कभी फादर बोर्ड, तो कभी चाइल्ड बोर्ड उड़ जाते हैं। मैं आजकल मॉइस्चराइज़र क्रीम की डब्बी से नहीं निकालता, मेरी बीवी के फ़ोन के स्क्रीन से थोड़ी सी ले लेता हूँ, इसी बहाने उसको भी थोड़ा स्क्रीन दिखने लग जाएगा। नहीं तो अब तक तो सारे कॉल्स पे सिर्फ आवाज़ पहचान के ही बात करती है। एक बार बाई चांस मैंने अपनी बीवी के मोबाइल पे किसी से बात कर ली दोस्तों, तो मुझे अपने कान से सुनाई देना बंद हो गया। उसमें फाउंडेशन और मॉइस्चराइज़र का पूरा लेप जो घुस गया था। और आजकल तो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल गई है ना भाई साहब, बस ये समझ लो कि हमारे खाने का मज़ा खराब से खराब बेस्ट होता जा रहा है। मल्टीपल लोगों की शक्लें देख के आप बातें कर सकते हो, ऐसे में कितनी बार बात करते करते नमक की जगह बुरा और चीनी की जगह टाटरी डाल दी, क्योंकि जमा क्रीम की वजह से स्क्रीन ढंग से दिख नहीं रहा था, तो और भी ध्यान से देखना पड़ता है कि सामने वाला आदमी है या औरत। ऐसे में खाना हो मारवाड़ी तो बन जाए साउथ इंडियन, या सीधा मैक्सिकन, या फिर कोई ऐसा कंज जिसका कोई अता पता ही नहीं। मेरी बीवी को भी नहीं पता कि उससे क्या बन गया, क्योंकि बात करते करते कई बार उसने अपना फर्ज निभाया और मोबाइल फ़ोन को सब्जी में गिरकर उबलने से बचाया। नहीं तो क्या पता हम गट्टे के साग की जगह आज मोबाइल के भाग खाए हुए बैठे होते। और जो भी हो, घर से लेके सरकारी दफ्तर तक, बैंक से लेके हॉस्पिटल तक, हर जगह बस मोबाइल ही हीरो बना हुआ है। इंसान तो जैसे सपोर्टिंग हीरो बना हुआ है, जिसका हीरो के बिना 1 मिनट भी काम नहीं चलता। ऑफिस में लोग काम भी करते रहेंगे तो गर्दन टेढ़ी करके मोबाइल को कंधे और कान के बीच में ऐसे दबा के बात करते रहते हैं। अब वो आपसे बात कर रहे हैं कि फोन में पता ही नहीं चलता। एक बार मेरे कोई रिलेटिव एक नर्सिंग होम में जमा थे, तो मैं उनसे मिलने गया, तो अचानक से रूम का दरवाजा धड़ाम से खोल के एक नर्स अंदर आई, जिसने दोनों हाथों में फाइलें ले रखी थी और कान और कंधे के बीच में वही फोन दबा रखा था।
अंदर आते ही अपने साउथ इंडियन एक्सेंट में बोली, सर डॉक्टर ने बोला है आपके पेशेंट के पास सिर्फ 24 से 36 घंटे ही हैं, अपने जो भी रिलेटिव्स को बुलाने का है बुला लीजिए, डॉक्टर ने बेस्ट ट्रीटमेंट दिया बट फिर भी इनको कोई मिरेकल ही बचा सकता है अभी। इतना सुनते ही मेरे रिलेटिव जोर जोर से कह के रोने लगे कि हाय मैंने इतना तीखा क्यों खाया, मैंने इतना तीखा क्यों खाया। मैं भी घबरा गया पर थोड़ी हिम्मत जुटा के बोला, लेकिन सिस्टर इन्हें तो सिर्फ फाइल्स की प्रॉब्लम है, डॉक्टर तो खुद आज शाम को डिस्चार्ज की बात करके गए थे। फाइल्स में जान गंवा देने वाले मेरे रिलेटिव दुनिया का पहला केस बनेंगे शायद। तब उस नर्स ने फाइल्स को टेबल पे रखते हुए अपने कंधे पे लगे फोन को काटते हुए कहा, ये फाइल्स इनके डिस्चार्ज की ही हैं सर, मैं एक्चुअली दूसरे पेशेंट के रिलेटिव को फोन पे वो सब बता रही थी, सॉरी।